हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किस एटम के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो किस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। तो वो भी डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, और हम ये कह सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके एटॉमिक साइज़ क्या है। सही है। तो अगर ये बात इधर इसीलिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज़, मतलब कि एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से अगर इसका शेल अगर हम देखें, इसके पास 3 शेल्स हैं, ठीक है। एक मैंने एटम बनाया, उसके पास 2 शेल्स हैं। तो अब आप मुझे बताएं इसका डिस्टेंस ज़्यादा हुआ या इसका डिस्टेंस ज़्यादा हुआ? तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से लास्ट वैलेंस शेल का डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, और इसका सेंटर और वैलेंस शेल से डिस्टेंस कम हुआ। इसका कम हुआ, इसका ज़्यादा हुआ। ठीक है। तो इतनी बात तो हम सबको समझ में आती है कि जिसका एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस से का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि डाउन द ग्रुप हमेशा ही हमारे जो है एटॉमिक साइज़ बढ़ता रहता है, यानी कि ये कंडीशन बता रहे हैं जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है कि एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप हमेशा ही बढ़ता है। इसीलिए वहाँ पर हम ये कहते हैं कि टेंडेंसी किसी एटम की टेंडेंसी कम हो जाती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे। सही है। लेकिन क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होता है इसलिए उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती, लेकिन वो क्योंकि न्यूक्लियस से करीब होते हैं जिनके पास शेल्स कम होते हैं। अगर ये बात हम देखें तो हर पीरियड में जो है नंबर ऑफ़ शेल्स सेम होते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसकी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है अलॉन्ग द पीरियड बढ़ते जाते हैं। अलॉन्ग द पीरियड क्या बढ़ते जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। अगर मैं पीरियड वाइज बात करूँ, ये पीरियड है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हर किसी के पास शेल सेम ही होते हैं, ठीक है। शेल सबके पास सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ 2 हैं तो यहाँ 3 होंगे या 4 होंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की यानी कि वो एटॉमिक साइज़ छोटा होता जाता है। तो एटॉमिक साइज़ जितना छोटा होगा ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि उसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। जितना वो एटॉमिक साइज़ कम होता है न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब ही यही होता है कि उसकी टेंडेंसी जो है किसी भी एटम की कि वो अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसकी बढ़ती जाती है। सही है। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी थी अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए होती है? तो ये बात ये है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बेसिकली बात की जाए तो हम ये देखेंगे कि अलॉन्ग द ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल तकरीबन उनके दोनों के रिजल्ट सेम है कि वो भी डाउन द ग्रुप कम होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और अलॉन्ग द पीरियड बढ़ती है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ताल्लुक भी है तो एटॉमिक साइज़ से ही, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज़ की। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, यानी कि अगर हम देखें डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस जो शेल्स हैं बढ़ते जाते हैं। अब शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जाते हैं तो आप न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी एनर्जी दूँगी तो आप फ़ौरन से अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को शेयर कर देंगे। ठीक है। तो यही तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आप थोड़ा सा ही थोड़ी सी एनर्जी में अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे आउटर मोस्ट शेल से। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसीलिए डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब अलॉन्ग द पीरियड क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि आप जैसे जैसे शेल्स आपके सेम ही रहते हैं अलॉन्ग द पीरियड, तभी तो सेकेंड पीरियड के होते हैं। सेकेंड पीरियड मतलब 2 शेल हैं, तो 2 शेल की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल से बढ़ते जाते हैं, तो न्यूक्लियस एट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो अब मुझे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि आप अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपको उसको रिमूव करवाने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है शील्डिंग इफेक्ट के। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको अभी याद रखना है तो आप ये याद रखें शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक भी एटॉमिक साइज़ से ही है। एटॉमिक साइज़
अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहूँ कि अगर आपके पास एटॉमिक साइज़ क्या है, छोटा है, तो क्या होगा? अगर आपके पास एटॉमिक साइज़ छोटा है तो आपके पास डेफिनेटली शील्डिंग इफ़ेक्ट भी क्या होगी, लोअर होगी। लेकिन अगर आपका साइज़ जो है वो एटम का या इनका साइज़ बड़ा है तो शील्डिंग इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज़ छोटा मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा, शील्डिंग इफ़ेक्ट कम मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा। शील्डिंग इफ़ेक्ट कम यानी कि एटॉमिक साइज़ कम तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। लेकिन एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफ़ेक्ट, एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा होगा शील्डिंग इफ़ेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल उसकी कम हो जाएगी डाउन द ग्रुप। क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ गया ना, शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ गया, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है।